नमस्कार स्टूडेंट्स, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 का अध्याय 2 पढ़ेंगे, जिसमें हमने पहले पढ़ रखा है पृथक्करण के बारे में और विलयन के बारे में। पिछले कालांश में हमने पढ़ा था पृथक्करण की विधियों के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करने की जो विधि थी पृथक्कारी कीप के द्वारा पृथक्करण, जिसमें तेल और जल के मिश्रण को अलग करने की विधि पढ़ी थी। आज हम उसे आगे बढ़ते हैं और उससे अगली विधि पढ़ते हैं। अगली विधि है ऊर्ध्वपातन विधि। ऊर्ध्वपातन की परिभाषा हमने पहले बताई थी। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको गर्म करने पर वे बिना द्रव अवस्था में बदले ठोस अवस्था से सीधे ही गैस अवस्था में बदल जाते हैं, तथा ठंडा करने पर वो गैस अवस्था से वापस ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। पदार्थ जो ऐसे गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं, और इस विधि को या गुण को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऐसे पदार्थ जो गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले ठोस अवस्था से सीधे ही गैस अवस्था में बदल जाते हैं, तथा ठंडा करने पर गैस अवस्था से सीधे ही ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं, तथा पदार्थों के इस गुण को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उदाहरण यानी ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे ही गैस अवस्था में बदल जाते हैं और ठंडा करने पर गैस अवस्था से सीधे ही ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। वो उदाहरण है, एक तो है कपूर, एक है नौसादर। ये दोनों जो है ऊर्ध्वपातज पदार्थ हैं, जिनको गर्म करने पर वो ठोस अवस्था से सीधे ही गैस अवस्था में और गैस अवस्था से सीधे ही ठोस अवस्था में आ जाते हैं। अब यदि हमें प्रयोग से इनको अलग करने की विधि पूछते हैं, तो पहले हमने नौसादर को अलग किया था, लेकिन अब अगर हमें रेत और नौसादर के मिश्रण को अलग करना हो, या नमक व नौसादर के मिश्रण को अलग करना हो, तो किस प्रकार करेंगे। तो इसके लिए हमने पहले भी बताया था कि चित्र बनेगा। इसमें एक चीनी मिट्टी की प्याली लेते हैं। इस मिट्टी की प्याली में वो जो मिश्रण है, चाहे नमक और नौसादर का है, रेत या नौसादर का है, उसको डाल देते हैं। इसके ऊपर एक कांच का कीप उल्टा लगा देते हैं चित्रानुसार, और इस कीप के नली वाले भाग को रुई से बंद कर देते हैं, ताकि वाष्प जो है उससे बाहर नहीं निकले। और इसको एक जाली पर रख देते हैं और उसको स्टैंड पर लगा करके
यहाँ नीचे बर्नर लगा देते हैं जिससे हम इसको धीरे धीरे गर्म करते हैं। तो ये होगी जाली, नामकरण करना चित्र का। जाली है, ये चीनी मिट्टी की प्याली है, चीनी मिट्टी की प्याली है, ये कीप है, ये रुई है, ये मिश्रण है, ये बर्नर है। ये इसका चित्र होता है जिसमें आपको चित्र बना करके भी बताना है। तो इसमें क्या करते हैं, एक चीनी मिट्टी की प्याली में लिखना भी पड़ेगा इसकी भाषा को, इसलिए चीनी मिट्टी की प्याली में नमक व नौसादर, अगर रेत और इसका दिया तो वो लिख देंगे, नौसादर का मिश्रण लेकर उसे उस पर एक कीप को चित्रानुसार उल्टा रख देते हैं, उल्टा लगा देते हैं और इस कीप के नली वाले भाग को रुई से बंद कर देते हैं। प्याली को स्टैंड पर रखकर बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करते हैं। तो नौसादर जो होता है, नौसादर ऊर्ध्वपातज पदार्थ होने के कारण इसकी वास बनती है। जो कीप की ठंडी सतह पर जमा हो जाती है। तथा प्याली में नमक शेष रह जाता है। इस प्रकार से ये विधि का वर्णन करना है और ये चित्र बनाना है, जो हमने पहले वाले अध्याय में भी पढ़ा था। तो पृथक्करण की ऊर्ध्वपातन विधि क्या होती है, उसमें अगर देते हैं आपको नमक और नौसादर के या रेत और नौसादर के मिश्रण को अलग कीजिए, तो आपको ये विधि लिखना है और ये चित्र बनाना है। अगली विधि इसके बाद में हम पढ़ेंगे क्रोमेटोग्राफी, वर्ण लेख की विधि, जो ये बड़ी क्लासों में भी आती है, 12th क्लास में भी आती है। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी वर्ण लेख की विधि। इस विधि का उपयोग किसमें करते हैं कि ऐसे विलय पदार्थ जो एक ही विलायक में घुले हुए होते हैं,
उनको अलग किया जाता है। इसमें ग्रीक भाषा में क्रोम का मतलब होता है, ग्रीक भाषा में क्रोम का मतलब होता है रंग, और लेख की मतलब अलग अलग करना, इसलिए इसे कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। या इसका उपयोग कहाँ करते हैं? उपयोग ऐसे या यूँ कह सकते हैं, जब दो विलय, दो या दो से अधिक विलय एक ही विलायक में घुले हों तो उनके पृथक्करण के लिए क्रोमेटोग्राफी विधि का उपयोग करते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं? इस विधि में हम एक स्याही के अंदर जो विलय होते हैं, स्याही में एक जल विलायक होता है और उसमें जो कलर होता है वो डाई जो भी है वो विलय के रूप में होते हैं। तो स्याही के धब्बों से कलर को अलग करना, स्याही के धब्बे से रंजक को अलग करना, रंजकों को अलग करना। इसके लिए क्या करते हैं? हम एक छन्ना पत्र लेते हैं, जिससे हम कहते हैं फिल्टर पेपर। छन्नक पत्र लेते हैं, कह सकते हैं फिल्टर पेपर लेते हैं। फिल्टर पेपर पर नीचे से 3 सेंटीमीटर ऊपर एक लाइन खींच देते हैं, फिर इसके ऊपर एक स्याही की बूंद गिराते हैं और उसका एक धब्बा बना देते हैं और उसको सूखने देते हैं। काले रंग की, नीले रंग की, लाल रंग की कोई सी भी स्याही जो होती है उसका एक धब्बा बनाते हैं, बूंद गिरा करके एक धब्बा बनाते हैं और उसे सूखने देते हैं। जब ये सूख जाता है तब इसको एक बीकर के अंदर, बीकर एक कांच का पात्र होता है गिलास के समान, उस कांच के पात्र में इस प्रकार रखते हैं कि उसका जो फिल्टर पेपर है उसका सिरा वो जल से स्पर्श करता रहे, डूबना नहीं है, केवल स्पर्श करता रहे। ये जल है और ये क्या है? बीकर। जैसे हम बोल रहे हैं वैसे लिखेंगे। एक फिल्टर पत्र लेते हैं, उसके ऊपर एक स्याही का धब्बा लगा करके उसे सुखा लेते हैं, फिर उसे जल से भरे बीकर में इस प्रकार रखते हैं कि फिल्टर पत्र का एक सिरा जल से स्पर्श करें। तो इस फिल्टर पेपर पर जब जल ऊपर चढ़ता है तो जो इस डाई के अंदर या स्याही के अंदर जो रंग जल में अधिक घुलनशील होता है वो पहले ऊपर चढ़ जाता है। अगर 2 कलर की स्याही है तो उसमें ये कलर उसमें ऊपर चढ़ जाएगा जो जल में अधिक घुलनशील होगा, और जो कम घुलनशील होता है वो बाद में धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, तो दोनों रंजकों का पृथक्करण हो जाता है। इस विधि कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो इस विधि कैसे लिखेंगे? ये विधि लिख दो या प्रयोग लिख दो, एक ही बात है। इसमें क्या करते हैं? सर्वप्रथम एक फिल्टर पत्र लेते हैं और उस पर किनारे से 3 सेंटीमीटर ऊपर एक लाइन बनाकर लाइन खींचते हैं। इस पर एक स्याही का एक धब्बा बनाते हैं, उसे सुखा लेते हैं। अब इस फिल्टर पत्र को जल से भरे बीकर में इस प्रकार रखते हैं कि
फिल्टर पत्र का एक सिरा जल से स्पर्श करें। जब जल फिल्टर पत्र पर ऊपर चढ़ता है तो स्याही में या डाई कह सकते हैं, जो रंग जल में अधिक विलय होता है वह तेजी से ऊपर की ओर चढ़ता है, जबकि जो रंग जल में कम विलय होता है वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। इस प्रकार दोनों रंजक अलग हो जाते हैं। तो ये है दूसरी विधि क्रोमेटोग्राफी। इस विधि में हमने एक स्याही में उपस्थित दो अलग अलग रंजकों को अलग अलग करने के लिए काम में लिया था। इसमें जब दो या दो से अधिक विलय एक ही विलायक में घुलनशील होते हैं तब उनको अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी विधि काम में लेते हैं। क्रोमेटो में क्रोम का अर्थ होता है ग्रीक भाषा में रंग, इसलिए रंग को हिंदी में वर्ण भी कहते हैं, इसलिए वर्ण लेखी की विधि कह दीजिए। इसमें आपको ये विधि का वर्णन करना है। इसी प्रकार से ये सिंपल सा चित्र बनाना, इसको यहाँ एक लगा करके क्लिप लगा देते हैं डंडी पर या कैसे हो, इसको इसमें लटकाना है पानी के पात्र में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।